बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इज़ी एंड मिमी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बहुत ही झटपट और मज़ेदार से डिज़र्ट फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी। कस्टर्ड बनाने के लिए मैंने 1 लीटर दूध लिया है। दूध मैंने डिब्बे का यूज़ किया है, आप फ्रेश भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बाउल में 3 से 4 टेबलस्पून दूध को मैंने निकाल लिया है और कस्टर्ड पाउडर मैंने इस्तेमाल किया है वनीला फ्लेवर का। आप कोई और भी फ्लेवर इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। 5 से 6 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर के मैंने दूध में डाल के इसको अच्छे से मिक्स करके इसकी तमाम गुठलियाँ ख़त्म कर दी थी और इसको एक साइड पे रख दिया था। दूध को हम इस तरह बीच बीच में चम्मच चलाते रहेंगे ताकि ये पेंदे के साथ ना लग जाए। और जब दूध में 2-3 अच्छे से बॉयल आ जाएंगे तो उसके अंदर हम कस्टर्ड पाउडर और दूध का जो मिक्सचर हमने तैयार किया था वो इसको हम एक दफ़ा से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको इसमें डालती जाऊंगी और साथ में चम्मच चलाती जाऊंगी ताकि इसके अंदर कोई भी किसी किस्म की गुठली ना बन जाए। और व्यूअर्स, चीनी जो है वो आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया था और उसके बाद इसको चम्मच चलाते हुए जब तक ये मेरी रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी के मुताबिक नहीं हो जाएगा इस वक्त तक हम इसको पकाते रहेंगे। इसको हमें बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना क्योंकि इसमें हमें फ्रूट भी ऐड करना है और जो डेयरी क्रीम भी है वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। ये बस इतना थिक हमें रखना है। इसके बाद मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी और फिर इसको थोड़ी देर चम्मच चलाते हुए ठंडा कर लूँगी। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसमें 1 पैक मैं डेयरी क्रीम का इस्तेमाल ऐड करूँगी और इसको ऐड करने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स कर देंगे। कस्टर्ड को हमें इसी तरह चम्मच चलाते हुए ठंडा करना है क्योंकि अगर हम इसको चम्मच चलाना छोड़ देंगे तो उसके ऊपर एक मलाई की तह सी जम जाएगी जो कि अच्छी नहीं लगती। फ्रूट सीजनल जो भी हों वो आप ले लीजिएगा। मैंने केला, सेब, अनार और अंगूर लिया है। सेब को अच्छे से छील के इसके मैं छोटे छोटे से पीसेस काट लूँगी। आप बड़े या छोटे अपनी पसंद के मुताबिक काट सकते हैं। सेब काटने के बाद मैंने केले को भी इसी तरह से काट लिया था। और व्यूअर्स, जो भी आप फ्रूट इसके अंदर इस्तेमाल करें मेक श्योर कीजिएगा कि वो खट्टा ना हो क्योंकि खट्टा फ्रूट अगर आप इसमें ऐड कर देंगे तो सारे डिज़र्ट का जो फ्लेवर है वो ख़राब हो जाएगा। और ये केला, सेब, अनार, अंगूर ये सारी चीज़ें मैंने एक एक बाउल लिया है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा इसको कर सकते हैं और कोई और फ्रूट भी अगर सीजनल आपको पसंद है तो वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। कस्टर्ड जब रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो इसमें हम सारे फ्रूट को ऐड कर देंगे। सबसे पहले मैंने ऐड किया है इसमें सेब, केला, फिर मैं इसमें डालूँगी अंगूर और ख़ूबसूरत से रेड कलर के अनार जो कि बहुत ही मीठे थे वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और ये देखने में कितने प्यारे लग रहे हैं, ये खाने में भी इतने ही मज़ेदार हैं। सारे फ्रूट को हम कस्टर्ड के अंदर अच्छे से मिक्स करके इसको अपनी सर्विंग बाउल में निकाल के तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए कम से कम फ्रिज में रखेंगे। और जब ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसको सर्व करेंगे। आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगेगी। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।